गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। हम मौजूद है गाजियाबाद के स्वर्ण जयंती पार्क में। बहुत ही खूबसूरत और हरियाली से घिरा हुआ ये पार्क, और यहीं से आज देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आगे हम आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन और उसके बाद 8 बजे से देखिए फ्रेश एंड फास्ट। तो 2 घंटे बने रहिए हमारे साथ। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं जो कि नवी मुंबई से है, जहां पर यश्वी हत्याकांड पर बड़ा अपडेट मिला है। मर्डर से जुड़ा एक सीसीटीवी वीडियो अब सामने आ चुका है जो कि पुलिस के हाथ लग चुका है। जहां लड़की की हत्या हुई वहां से जाता दिखा ये आरोपी। हाथ लगा हत्या के समय का सीसीटीवी फुटेज 2:14 पर जब लड़की की हत्या हुई उस जगह पर जहां उसकी हत्या हुई थी वहीं का ये सीसीटीवी फुटेज है। और आपको ये भी बता दें कि दाऊद शेख उसी जगह पर जाता हुआ सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है। सीसीटीवी से ये पुख्ता हो रहा है कि दाऊद शेख हत्या के समय वहां पर मौजूद था। यश्वी की हत्या के बाद उस जगह पर दाऊद शेख मौजूद था। तो ये सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर आप देख सकते हैं 2:14 पर यश्वी शिंदे उसी जगह जा रही है जहां पर उसकी हत्या हुई थी, और वहीं ठीक 8 मिनट बाद दाऊद शेख उसी जगह पर जाते हुए सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, पुलिस ने कर्नाटक से मोहसिन नाम के व्यक्ति को भी हिरासत में लिया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मोहसिन भी यश्वी शिंदे के संपर्क में था, जिसको लेकर दाऊद और यश्वी में अक्सर झगड़ा होता था। और चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर दिल्ली के कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने की वजह से जिन 3 छात्रों की मौत हुई थी उनके परिवार वालों का रो रो कर अब भी बुरा हाल है। लेकिन दूसरी तरफ तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तरीके से सियासत इस पर शुरू कर दी। और देखिए, मृतक छात्रों के गुनहगारों को सजा दिलाने की बजाय जितनी भी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करती हुई नजर आ रही है। और इस बीच आपको ये भी बता दें कि गृह मंत्रालय ने कमेटी बनाकर मामले की जांच तेज कर दी है। श्रेया यादव, नेविन डाल्विन और तान्या सोनी। दिल्ली के भ्रष्ट सिस्टम ने इन तीनों छात्रों को पानी में डुबोकर मार डाला। इन छात्रों की गलती इतनी भर थी कि इन्होंने कड़ी मेहनत कर आईएएस बनने का सपना देखा था, और इसी सपने को साकार करने के लिए यूपी की रहने वाली श्रेया यादव, केरल के रहने वाली नेविन डाल्विन और बिहार की रहने वाली तान्या सोनी सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर पढ़ने दिल्ली आए थे। ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर में जो हादसा हुआ उसने करप्ट सिस्टम, भ्रष्ट अधिकारी और लापरवाह सरकार की पोल खोल दी है। बावजूद इसके हादसे के बाद से दिल्ली की तमाम पार्टियां निर्लजता के साथ टोपी ट्रांसफर करने में जुटी है। दिल्ली में जल जमाव हो या पानी की किल्लत, दिल्ली की केजरीवाल सरकार इसके लिए खुद को जिम्मेदार नहीं मानती है। करंट से छात्र की मौत हो जाए तो सरकार एलजी के ऊपर दोष मढ़ देती है। बेसमेंट में अवैध गतिविधियां और 3 छात्रों की मौत पर भी केजरीवाल सरकार के मंत्रियों का यही रवैया है। दिल्ली सरकार के मंत्री मीडिया के सामने आते हैं, गला फाड़ एलजी पर काम नहीं करने देने का आरोप लगाकर चले जाते हैं। ये मीटिंग 13 तारीख को की कि सभी विभागों की एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी होनी चाहिए वाटर लॉगिंग को लेके, वरना जनरली ये दोष लगता है ये एमसीडी की ड्रेन है, ये पीडब्ल्यूडी की ड्रेन है, यहाँ डीडीए का इलाका आ गया, ये एनडीएमसी का इलाका आ गया। आपको जान के हैरानी होगी, इस मीटिंग के अंदर इतने सारे आईएएस अधिकारियों को बुलाया गया, इंक्लूडिंग मिस्टर नरेश कुमार। दिल्ली में जवान सपनों की मौत हो गई। बावजूद इसके दिल्ली सरकार इसके लिए न एमसीडी को दोषी मानती है और न ही बिल्डिंग को एनओसी देने वाले दिल्ली फायर सर्विस विभाग को। हैरान करने वाली बात यह है कि 9 जुलाई को ही फायर विभाग ने बिना जांचे बिल्डिंग को एनओसी जारी की थी। मतलब साफ है, बेसमेंट में चल रही अवैध कोचिंग की जानकारी सबको थी। तभी तो पैसे के इस खेल में बिना जांच परख मौत के इस सेंटर को एनओसी दे दी गई, जबकि फायर सर्विस विभाग दिल्ली की ईमानदार सरकार यानी केजरीवाल सरकार के अधीन है। कोचिंग हादसे के बाद से बीजेपी भी सियासत के पिच पर
आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरने में जुटी है, जबकि दिल्ली एमसीडी पर 15 सालों तक राज करने वाली बीजेपी से जनता यही सवाल पूछ रही है कि इतने सालों तक एमसीडी पर राज करने के बावजूद दिल्ली में सीवर और पानी निकासी की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? एक ही बारिश में दिल्ली क्यों डूब जाती है? दिल्ली की सड़कें झील में क्यों तब्दील हो जाती हैं? हालांकि छात्रों की मौत पर जारी सियासत के बीच गृह मंत्रालय ने कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में हादसे की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया है। कमेटी हादसे के कारणों का पता लगाएगी, जिम्मेदारी तय करेगी, उपाय सुझाएगी और नीतिगत बदलाव की सिफारिश करेगी और 30 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपेगी। तो वहीं दिल्ली के उप राज्यपाल वीके सक्सेना ने मृतकों के परिवार वालों के लिए 10 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया है। दिल्ली में छात्रों की मौत पर सियासत जोरदार है। आक्रोशित छात्र अब भी सड़कों पर हैं, जो हादसे की जिम्मेदारी तय कर दोषी को सजा देने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने लगातार दूसरे दिन सड़क पर उतरकर दिल्ली सरकार को घेरने का मन बनाया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि संसद में करीब 50 मिनट तक मोदी सरकार के खिलाफ बोलने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में हुए इस हादसे पर चुप्पी साध रखी, जबकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बड़ी चालाकी से केजरीवाल सरकार की इस नाकामी का बचाव किया। मौत का सारा ठीकरा अधिकारियों के सिर पर फोड़ दिया। बहुत गंभीर समस्या है और जो घटना हुई है दर्दनाक घटना है। यूपीएससी के स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे थे, आखिरकार प्लानिंग और एनओसीज देने की जिम्मेदारी तो सभी अधिकारियों की है। अध्यक्ष महोदय, जिम्मेदार कौन है? उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है? नंबर एक। दूसरा, ये केवल एक विषय नहीं है इलीगल बिल्डिंग। हम तो यूपी से अध्यक्ष रहे हैं, जहां इलीगल बिल्डिंग बनती है वहां बुलडोजर चलता है। क्या ये सरकार बुलडोजर चलाएगी कि नहीं चलाएगी? वहीं इस हादसे में गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों को कल 30 हजारी कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद इन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। वहीं आज इनकी जमानत को लेकर कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। और देखिए, दिल्ली के जिस ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में हादसा हुआ, वहां से आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक ही विधायक हैं। और इतने बड़े हादसे के बाद विधायक से सवाल होना भी लाजमी है कि आखिर बार बार जब लोग शिकायत कर रहे थे फिर भी एक्शन क्यों नहीं लिया गया। और देखिए, उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि एमसीडी में आए तो सिर्फ 7 से 8 ही महीने हुए हैं। और ऐसे में बीजेपी अब कह रही है अरविंद केजरीवाल से इस्तीफे की मांग यहाँ पर की जा रही है। इस पूरे मामले को क्या कुछ कहा गया है, एक दूसरे पर कैसे दोष लगाते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए रिपोर्ट। हम तो अभी 6-8 महीने पहले एमसीडी के अंदर आए हैं। पिछले 15 साल से 20 साल से जो ड्रेनेज के ऊपर काम नहीं हुआ पूरी दिल्ली के अंदर, उसके ऊपर कौन एक्शन? भारतीय जनता पार्टी किस चीज का प्रोटेस्ट कर रहे हैं? वो उनको तो शर्म आनी चाहिए। पूरी दिल्ली को उन्होंने बर्बाद कर दिया पूरी तरह से। दिल्ली में मुख्यमंत्री जो जेल में हैं इस्तीफा क्यों नहीं देते? और जो उनके बाकी मंत्री हैं वो काम क्यों नहीं करते? जिस मंत्री को यही नहीं मालूम कि उससे काम क्या करना है, दिल्ली की सेवा कैसे करनी है, सिर्फ फाइलों को दबाना है, पूरी की पूरी सरकार सिर्फ एक ही विषय पर केंद्रित रहती है कि अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल कितना है। और देखिए, यूपीएससी कोचिंग सेंटर में बेसमेंट में हादसे को लेकर के लगातार सियासत जारी है और आम आदमी पार्टी के अंदर भी अब हालात ये है कि खींचतान शुरू हो गई है। एक और जहां पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह 3 छात्रों की हुई मौत को लेकर के एलजी और बीजेपी को जिम्मेदार बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने अपनी ही पार्टी पर आरोप लगाया है। पूरे देश और दिल्ली के सामने इनको एक्सपोज करेंगे। और मैं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से और सीजीआई महोदय से भी कहना चाहता हूं कि कृपा करके देखिए क्या हालत बना रखी है इन्होंने। ऐसी साजिश आप रच रहे हैं कि नाले भरे रहें, बाढ़ आ जाए, कोई फर्क नहीं। मंत्री बार बार कहते रहे आपको साइट जाने का मौका नहीं है, आपको कार्रवाई करने का मौका नहीं है। तो ये किसके कहने पे किया गया? बीजेपी और एलजी के कहने पर। ये आपराधिक कृत्य है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। 100 मीटर की सड़क बनती है और उसके ऊपर 4 नेता आ जाते हैं, हमने बनाई, और उसके बाद प्रचार पे प्रचार होता है, हमने 100 मीटर की सड़क बना दीजिए, बहुत बड़ी सड़क बना दीजिए, और इतना भी देखती। एक बड़ी खबर, दिल्ली कोचिंग की दुर्घटना के बाद एक्शन में है योगी सरकार। सरकार का सभी विकास प्राधिकरणों को निर्देश, बेसमेंट में अवैध गतिविधियों की जांच होगी। अब बारिश में नहीं होगी बेसमेंट की खुदाई, पूरी सुरक्षा के साथ ही बेसमेंट खुदाई के निर्देश जारी किए हैं। हादसा होने पर संबंधित अफसरों की जवाबदेही भी
तय होगी। तो दिल्ली कोचिंग की दुर्घटना को लेकर के योगी सरकार भी यहाँ पर एक्शन मोड में नजर आ रही है। आपको बताते हैं केरल के वायनाड में भारी लैंडस्लाइड से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है वायनाड जिले के मेप्पाड़ी में लैंडस्लाइड हुआ है। 3 लोगों की मौत भी इसकी वजह से हो गई है। हालांकि जानकारी ये मिल रही है कि एनडीआरएफ की टीम को मौके पर भेज दिया गया है, जो कि पूरे इलाके में तैनात है लोगों की सुरक्षा के लिए। और अधिकारियों की तरफ से ये जानकारी भी मिल रही है कि कई जगह पेड़ उखड़ गए हैं और साथ ही बिजली न होने की वजह से भी रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी ज्यादा चैलेंज हो रहा है। और साथ ही सीएम पिनराई विजयन ने तमाम जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसके लिए निर्देश अधिकारियों को जारी कर दिए हैं। खुद वो हालात पर नजर बनाए हुए हैं और साथ ही ये भी कहा है कि पूरा सरकारी तंत्र जो है अब रेस्क्यू के लिए इसी तरीके से काम करे ताकि लोगों को किसी तरीके की दिक्कत ना हो। तो सीएम ने भी निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा जो जानकारी मिल रही है वो ये बताया जा रहा है कि 3 लोग अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं। मेप्पाड़ी में भयंकर लैंडस्लाइड हुआ है और साथ ही यहाँ पर लैंडस्लाइड की वजह से रोड्स ब्लॉक हो चुके हैं और अधिकारी की तरफ से ये कहा गया है कि बुलडोजर के जरिए यहाँ पर रोड्स को क्लियर किया जा रहा है। जो ब्लॉकेज रोड के जरिए आ चुकी है वहां पर उसे हटाने का काम किया जा रहा है। लेकिन ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन काफी ज्यादा चैलेंजिंग है क्योंकि बिजली नहीं है और जगह जगह पेड़ भी उखड़े हुए हैं। तो बिजली की कमी की वजह से एक बहुत बड़ी चुनौती रेस्क्यू ऑपरेशन में सामने आ रही है। बावजूद इसके जो टीमें हैं वो लगी हुई हैं। सीएम खुद नजर बनाए हुए हैं और बड़ी खबर केरल के वायनाड के मेप्पाड़ी से सामने आ रही है। लैंडस्लाइड लगातार मूसलाधार बारिश के बाद यहाँ देखने को मिली है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। क्या कुछ और लोग फंसे हो सकते हैं, इसकी जानकारी हासिल की जा रही है और रेस्क्यू के काम को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। और जरा ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देख करके आपको समझ में आ जाएगा, अंदाजा लग जाएगा कि कितनी भयंकर ये मौसम की मार, कुदरत की मार यहाँ पर पड़ी है। लैंडस्लाइड की डराने वाली तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही है। वायनाड के मेप्पाड़ी में जरा देखिए 3 लोगों की मौत हो गई है और वाकई ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि कैसे तेज मूसलाधार बारिश में खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में जाने से कैसे बचना बेहद जरूरी है, क्योंकि कब पहाड़ दरक जाए, कब लैंडस्लाइड हो जाए, जमीन धंस जाए, ये समझना बहुत ही मुश्किल है और ऐसे हादसे सामने आते हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम अधिकारियों ने रेनकोट पहन रखा है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी भी रुक रुक कर लगातार वहां पर नॉन स्टॉप बारिश हो रही है, जिस वजह से एनडीआरएफ की जो टीम है वो जगह जगह बचाव कार्य में जुटी हुई है और बुलडोजर से मिट्टी को हटाने का काम किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात राजस्थान के धौलपुर। खबर भी राजस्थान के धौलपुर से ही आपको बता रहे हैं, जहां गुस्साई भीड़ ने जमकर हंगामा किया, तोड़फोड़ की और आगजनी भी की। और जैसे ही भीड़ ने बवाल वहां पर शुरू कर दिया तो पुलिस ने क्या एक्शन लिया, देखिए इस रिपोर्ट। राजस्थान के धौलपुर में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसके बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। ट्रक ने खड़े टैंकर में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में जिन लोगों की मौत हुई है वो हाईवे किनारे दुकान के पास बैठे थे। NH 44 पर सागरपाड़ा के पास टक्कर मारते हुए टैंकर घर में जा घुसा। इस हादसे के बाद हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने हाईवे जाम कर दिया। लोगों ने परिवहन विभाग के अस्थायी चेक पोस्ट पर जमकर तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं, परिवहन विभाग की अस्थायी चेक पोस्ट के पास लोगों ने आग लगा दी। तकरीबन 2 घंटे तक जोरदार हंगामा चलता रहा। सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और गुस्साए लोगों को समझा बुझाकर वहां से हटाया और तब जाकर जाम खुल सका। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अगली ब्रेकिंग न्यूज पुणे से मिल रही है, जहां पर एक स्कूल बस और BMW कार में जबरदस्त टक्कर हो गई है, जिनमें 2 बच्चों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। बताया जा रहा है कि पुणे के पिपरी चिंबार में यह हादसा हुआ है। 15 छात्रों को स्कूल बस लेकर जा रही थी, तभी यह एक्सीडेंट हुआ और स्कूल बस और BMW कार में आमने सामने की टक्कर के बाद अफरा तफरी मच गई। बच्चे घबरा गए और बस में चीख पुकार मच गई। 2 बच्चों के घायल होने की जानकारी है। हादसे के बाद वहां पर हड़कंप मच गया है। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बच्चों को बाहर निकाला। पुलिस के मुताबिक हादसे में 2 बच्चे घायल हो चुके हैं। और जरा ये तस्वीरें आप देखिए, इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे ये हादसा हुआ और हादसे के बाद वहां पर क्या मंजर था। जैसे ही स्कूल बस और गाड़ी में आमने सामने की टक्कर हुई, बच्चे डर गए, सहम गए और चीख पुकार इस बस के अंदर मच गई।
और बारिश के मौसम में कई बार ऐसा होता है जब पानी के जीव जंतु जो हैं वो रिहायशी इलाकों का रुख कर लेते हैं और मगरमच्छ निकलने की खबरें अलग अलग जगहों से सामने आ रही है। लेकिन जब एक शख्स मगरमच्छ को चुनौती देने के लिए उतरा तो कैसे उसकी जान पर बनाई, ये भी आपको दिखाएंगे। या जैसे ये शख्स वहां पर उतरा और इस खूंखार जानवर से उसका सामना हुआ, तब उसको हकीकत पता चली और उसके बाद वहां से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। देखिए रिपोर्ट। गुजरात के वडोदरा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ मगरमच्छ के साथ मस्ती करना एक शख्स को महंगा पड़ गया। इस वीडियो को देखिए। तालाब में एक शख्स मगरमच्छ के आगे अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। इस शख्स को जब ये पता लगा कि तालाब में मगरमच्छ है तो ये शख्स पानी के बीच उतरकर मगरमच्छ को खोजने की कोशिश करता है। तालाब के बाहर खड़ा शख्स उसे इशारे कर बता रहा है कि मगरमच्छ कहाँ है। एक पेड़ की टूटी टहनी लेकर यह शख्स पानी में मगरमच्छ को खोज रहा है, लेकिन काफी इधर उधर घूमने के बाद भी उसे कोई मगरमच्छ नहीं मिला। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने इस शख्स के होश उड़ा दिए। पानी के अंदर से मगरमच्छ ने इस शख्स का पैर पकड़ लिया और अंदर खींचने की कोशिश की। घबराए हुए इस शख्स ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। हालांकि गनीमत रही कि मगरमच्छ ने उसका पैर छोड़ दिया और वो बाहर आ गया। इस शख्स के पैर पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया जिससे वो घायल हो गया। इसके बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। आनन फानन में वन विभाग को मामले की जानकारी दी गई, जिसके बाद 3 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद उस मगरमच्छ का रेस्क्यू कर लिया गया। जब मगरमच्छ को रेस्क्यू किया जा रहा था तो वो बेहद गुस्से में नजर आ रहा था। लगातार मगरमच्छ कलाइयां खा रहा था, लेकिन अब उसका चंगुल से बाहर आना नामुमकिन था क्योंकि उसे तारों के जरिए जकड़ लिया गया था। मगरमच्छ के पकड़े जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। अगली खबर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से आपको बताने जा रहे हैं, जहाँ पर एक शराब की दुकान के बाहर कुछ ऐसा लिखा हुआ था बोर्ड में कि जिसने अब दुकान के मालिक की मुसीबत बढ़ा दी है। दिन दहाड़े इंग्लिश बोलना सीखे। दरअसल ये पोस्टर लिखना महंगा पड़ गया और उसके बाद क्या वहाँ पर अपडेट है, देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। एक पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल पोस्टर अधिकारी के पास पहुंचा तो अधिकारी गुस्से में आ गए और मालिक पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया और पोस्टर हटाने का आदेश जारी कर दिया। आप सोच रहे होंगे कि इस पोस्टर में ऐसा क्या है जिससे अधिकारी को गुस्सा आ गया। बुरहानपुर में शराब दुकान के संचालक ने दुकान के बाहर एक पोस्टर चस्पा किया था जिसमें लिखा था कि दिन दहाड़े इंग्लिश बोलना सीखें। संदेश के नीचे एक तीर शराब की दुकान की ओर इशारा कर रहा था। पोस्टर वायरल होने के बाद प्रशासन ने एक्शन ले लिया। तो यहाँ से स्कूल के बच्चे आते जाते रहते हैं तो वो देखते हैं ना कि यानी दिन दहाड़े इंग्लिश बोलना सीखे। यानी उनका कहने का मतलब ऐसा हो रहा है कि कोई भी बच्चा या पिए और यानी इंग्लिश बोलना सीखे। तो इससे तो सर यानी अच्छी अच्छी कोचिंग क्लासेस पढ़ी है, वहाँ से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और वो जो आने जाने वाले लोग हैं जो यानी पढ़े लिखे ग्रेजुएट लोग हैं वो पढ़ के उनको यानी ध्यान भटकता है। ग्राहकों का ध्यान खींचने के लिए ये पोस्टर चस्पा किया गया था, लेकिन मामला उल्टा पड़ गया। जुर्माना भी लगा और पोस्टर भी हटाना पड़ा। तो देखिए, मानसून के मौसम में कुदरत का जो प्रचंड प्रकोप है वो जारी है। लगातार बारिश होने की वजह से जहां पहाड़ी इलाकों में लगातार लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही हैं तो मैदानी इलाकों में बाढ़ का कहर है। बात गुजरात की करें तो यहाँ पर मौसम की मनमानी लगातार जारी है और लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। देखिए वहाँ के क्या हालात है। पहाड़ों पर आफत, मैदानों में मुसीबत। आधे हिंदुस्तान में बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड का तांडव। हिमाचल प्रदेश से गुजरात तक, मध्य प्रदेश से कर्नाटक तक जल प्रलय। नॉर्थ टू साउथ बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड से कोहराम मचा है। एक तरफ आसमान से बारिश आफत बनकर बरस रही है तो वहीं दूसरी तरफ पहाड़ दरकने का सिलसिला भी लगातार जारी है।
मैदानी इलाकों में पानी किनारों को काट रहा है तो कहीं पहाड़ मौत बनकर टूट रहे हैं। कुदरत के ट्रिपल अटैक से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। पूरी की पूरी बस पानी में डूब चुकी है। सिर्फ बस की छत का ऊपरी हिस्सा दिख रहा है। 2 लोग छत पर फंसे हुए हैं और उनके रेस्क्यू की कोशिशें जारी हैं। तस्वीरें गुजरात के साबरकांठा जिले की हैं। यहाँ के हमीरगढ़ अंडरपास में मूसलाधार बारिश की वजह से इतना पानी भर गया कि पूरी की पूरी सरकारी बस ही डूब गई। गनीमत रही कि जब बस अंडरपास में फंसी उस वक्त बस में सिर्फ ड्राइवर और कंडक्टर मौजूद थे, कोई यात्री नहीं था। आनन फानन में दोनों किसी तरह जान बचाने के लिए बस की छत पर आ गए, लेकिन तब भी दोनों की जान पर बनी हुई थी। पानी लगातार बढ़ रहा है। तभी अंडरपास के ऊपर से गुजरते लोगों की नजरें दोनों पर पड़ी। लोगों ने मदद के लिए रस्सी फेंकी और रस्सी के जरिए ड्राइवर और कंडक्टर का रेस्क्यू किया गया। गुजरात के महिसागर जिले में भी मूसलाधार बारिश की वजह से लोग परेशान हैं। यहाँ के लूणावाड़ा में भारी बरसात के बाद हर ओर पानी भर गया। सुबह 4 घंटों के बीच 5.5 इंच बारिश के बाद निचले इलाके जलमग्न हो गए। स्टेट हाईवे पर भी पानी बहने लगा। हाईवे पर पानी आने से ट्रैफिक मूवमेंट पर असर हुआ, तो वहीं शहर के कई इलाकों में बिजली के खंभे गिरने से बत्ती गुल है। गुजरात के नाडियाड में भी भारी बारिश से लोग बेहाल हैं। शहर में जगह जगह पानी भर चुका है। सड़कें नदियों में तब्दील हो चुकी हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरा शहर ही तालाब में तब्दील हो गया है। अंबाजी शहर के हालात भी गुजरात के बाकी शहरों से अलग नहीं है। सुबह से ही हो रही बारिश के बाद कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। गुजरात पर मानसून के काले बादल किस कदर छाए हुए हैं वो आप इन तस्वीरों को देखकर भी समझ सकते हैं। यहाँ के केवड़िया में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी ओझल हो रही है। देखिए, जमीन से 182 मीटर ऊंची इस मूर्ति के आसपास काले बादलों का इस कदर साया है कि सरदार पटेल की प्रतिमा ठीक से दिखाई तक नहीं दे रही है। गुजरात में पिछले 10 दिनों से जारी बारिश से फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में 31 जुलाई तक भारी बारिश होने का अनुमान है। IMD के ताज़ा अलर्ट में कहा गया है कि सौराष्ट्र के बाद अब मध्य गुजरात में भी भारी बारिश हो सकती है। अहमदाबाद, आनंद, वडोदरा, छोटा उदयपुर और भरूच के लिए ऑरेंज अलर्ट है। बनासकांठा, मेहसाणा, साबरकांठा, गांधीनगर, नर्मदा, सूरत, जामनगर समेत सौराष्ट्र के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात के हालात आपने देखे, लेकिन मध्य प्रदेश में भी हाल बहुत ज्यादा बेहाल है। कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर इतनी ज्यादा बारिश हुई है, हर तरफ जल जमाव हो गया है, जहाँ पर बस गाड़ी तिनके की तरह बहती हुई नजर आ रही है। तो मूसलाधार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, निचले इलाके जलमग्न हो चले हैं। कैसे वहाँ पर हालात हैं, देखिए रिपोर्ट में। देश भर के कई हिस्सों में मानसूनी कहर जारी है। जगह जगह पानी की मनमानी देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश का भी हाल वही है। छिंदवाड़ा में तो पुल पार करते वक्त नदी में एक शख्स बह गया। सैलाब की अनदेखी कर इस शख्स ने पानी में बाइक उतार दी, जिसके बाद वो बाइक समेत बहने लगा। वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि पुल पर कई फीट पानी बह रहा है। 2 शख्स बाइक पर बैठकर पुल के किनारे बाइक को धीरे धीरे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो बीच सैलाब से आगे बढ़ते हैं तो बाइक की स्पीड बढ़ा देते हैं। तभी देखते ही देखते बाइक तेजी से सैलाब के साथ आगे बढ़ती है और बाइक सवार समेत नदी में जा गिरती है। शख्स सैलाब में बहने लगता है, लेकिन गनीमत रही कि मौके पर मौजूद गाँव वालों ने उसे बचा लिया। घाट की सीढ़ियां गायब हो चुकी हैं। छोटे छोटे मंदिरों की छत तक पानी में है। कई मंदिरों के शिखर ही दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में ताप्ती नदी पूरे उफान पर है। यहाँ के राजघाट के पास बने मंदिर पानी में डूब चुके हैं। ताप्ती के बढ़ते जलस्तर का असर न सिर्फ बुरहानपुर बल्कि बैतूल समेत बाकी जिलों में भी देखने को मिल रहा है। एहतियातन नदी किनारे बसे लोगों के लिए लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट के जरिए अलर्ट किया जा रहा है। घाटों से दूर रहने की अपील की जा रही है। बुरहानपुर और आसपास के इलाकों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से ताप्ती नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए SDRF के जवान मुस्तैद हैं। बाढ़ बारिश से हर ओर जहां तबाही मची हुई है, तो वहीं मूसलाधार बरसात की वजह से वाटरफॉल में भी सैलाब आ चुका है। छत्तीसगढ़ के बस्तर से ऐसा ही वीडियो सामने आया है।
तेज बारिश के बाद बस्तर का चित्रकूट झरना उफान पर है। पानी की तेज धार की वजह से वाटरफॉल की सुंदरता और बढ़ गई है। हालांकि इस वक्त इस वाटरफॉल के आसपास जाना खतरे से खाली नहीं है। यूपी के कई जिले भी बाढ़ की मार झेल रहे हैं। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का वाटर लेवल लगातार बढ़ रहा है। नदी किनारे बसे इलाकों में कटाव शुरू हो गया है। देखिए किस तरह नदी की तेज धार से मिट्टी का कटाव हो रहा है। हिसाब बैठेगा। दावा है कि शारदा नदी में आई उफान से सीधे 250 से ज्यादा गांवों पर असर पड़ा है। 6 से ज्यादा गांव कटान की चपेट में हैं, जिससे लोगों की टेंशन बढ़ गई है। तो पहाड़ों पर कुदरत का ट्रिपल अटैक जारी है, जहां बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड ने लोगों को परेशान कर रखा है। जो स्थानीय लोग हैं और साथ ही जो पर्यटक वहां पर पहुंचे मौसम का आनंद उठाने के लिए, वो आनंद नहीं बल्कि मौसम की मार इस वक्त झेल रहे हैं, क्योंकि लैंडस्लाइड की वजह से जगह जगह लंबा लंबा जाम लगा हुआ है और लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। पहाड़ियों पर जिंदगी इन दिनों कितनी कठिन और दुश्वार होती है, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। बच गए ये लोग, देखो अगर चले जाते आगे। कब सड़क पर मौत दस्तक दे दे कोई नहीं कह सकता। तस्वीरें शिमला के ऑकलैंड भराड़ी रोड की हैं। यहाँ बड़ा मोड़ के पास अचानक लैंडस्लाइड हो गया। जिस वक्त लैंडस्लाइड हुआ ठीक उसी वक्त कुछ लोग अपनी गाड़ियों से गुजर रहे थे, लेकिन समय रहते उन्होंने अपनी गाड़ी को रोक दिया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। बच गए ये लोग, देखो अगर चले जाते आगे। शिमला में लैंडस्लाइड से सैलानी बाल बाल बच गए, लेकिन सोलन घूमने आए टूरिस्टों की किस्मत ने शायद उनका साथ नहीं दिया। यहाँ NH5 पर बीती रात पहाड़ी से लैंडस्लाइड हुआ। इसकी चपेट में पंजाब नंबर की एक गाड़ी आ गई। इसमें सवार पंजाब के एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 3 लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। सैलाब के खौफनाक मंजर को देख किसी का भी दिल दहल जाएगा। देखिए भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। नाले का दहाड़ मारता पानी पुलिया के ऊपर बह रहा है। पानी का तेज बहाव सब कुछ तबाह और बर्बाद कर देने पर उतारू नजर आ रहा है। दहाड़ मारते सैलाब को चुनौती देने का नतीजा क्या होता है, इन तस्वीरों में देखिए। पुल के ऊपर पानी है और इसी तेज बहाव के बीच एक कार सवार पुलिया पार करने की कोशिश करता है। फिर इसके बाद क्या हुआ तस्वीरों में दिख रहा है। लोगों के लाख मना करने के बाद भी कार सवार अपनी गाड़ी जबरन पुलिया पर उतार देता है, लेकिन पानी के तेज बहाव के चलते कार का संतुलन बिगड़ जाता है और गाड़ी नाले में गिर जाती है। पागल वागल है क्या ये लोग? मना करने के बाद भी नहीं सुनते। सैलाब से टकराने का नतीजा क्या होता है, इन तस्वीरों को देखकर सबक ली जा सकती है। देखिए नाले में गिरने के बाद कार पानी के तेज बहाव में तिनके की तरह बहने लग जाती है और बहते बहते दूर चली जाती है। वहीं जैसे ही कार नाले में गिरती है, आसपास मौजूद लोगों के बीच हड़कंप मच जाता है। गनीमत इस बात की रही कि नाले में गिरने के बाद भी कार डूबी नहीं, बल्कि बहती बहती दूर चली गई। इस दौरान सैलाब में बहती कार झाड़ियों में जाकर फंस जाती है, जिसके बाद कार सवार 2 लोग किसी तरह झाड़ियों को पकड़ सैलाब से निकलते हैं और खुद की जान बचाते हैं। हैरान करने वाली घटना महाराष्ट्र के चंद्रपुर की है, जहां जबरन अपनी कार सैलाब में उतारने की वजह से लोगों में हड़कंप मच गया। मंदिर परिसर में पानी है। शहर में हर जगह पानी ही पानी दिख रहा है। कर्नाटक के बेलगावी में बाढ़ के हालात हैं। यहाँ चिक्कोड़ी बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद कृष्णा नदी उफान पर आ गई और इसका जलस्तर बढ़ते ही बेलगावी के कई हिस्सों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। न सिर्फ सड़कें नदियों में तब्दील हो चुकी हैं, बल्कि मशहूर वीरभद्रेश्वर मंदिर के प्रांगण में भी दाखिल हो चुका है। पानी इतना ज्यादा है कि मंदिर में भक्तों के आने पर भी रोक लगा दी गई है।
और चलिए बढ़ते अगले सत्र जारी है और इस बीच सोमवार को सदन में कुछ ऐसा हुआ जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल समय से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन में पहुंच गए और पक्ष विपक्ष के विधायक उनके पैर छूते हुए नजर आए। देखिए आप भी। सोमवार को यूपी विधानसभा सत्र के दौरान बेहद हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। ऐसी तस्वीर जिसके कई सियासी मायने निकाले जा सकते हैं। यूपी विधानसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होनी थी, लेकिन तय समय पर सदन पहुंचने वाले सीएम योगी 5 मिनट पहले ही सदन पहुंच गए। सीधे अपनी सीट पर बैठने की बजाय योगी आदित्यनाथ विधायकों के बीच पहुंच गए, चाहे वो बीजेपी के विधायक हों, मंत्री हों या फिर विपक्ष के विधायक। इस दौरान योगी आदित्यनाथ लगातार मुस्कुराते नजर आए। इस तस्वीर को देखिए, सीएम योगी के पास पहुंचकर उनके पैर छूने की होड़ लग गई। बीजेपी ही नहीं, विपक्ष के विधायक भी सीएम योगी के पैर छूते नजर आए। और हैरानी की बात तो ये रही कि योगी आदित्यनाथ के पैर छूने वाले विधायकों में कई समाजवादी पार्टी के विधायक भी शामिल थे। अब इस तस्वीर को देखिए, विधानसभा के अंदर राजा भैया भी सीएम योगी के पैर छूते नजर आए। राजा भैया यूपी की कुंडा सीट से विधायक हैं, जिनका कुंडा और आसपास के इलाकों में काफी दबदबा माना जाता है। इतना ही नहीं, विधानसभा की कार्यवाही के दौरान विपक्ष के बयानों पर हमेशा गंभीर दिखने वाले योगी आदित्यनाथ चर्चा के दौरान भी कई बार हंसते हुए नजर आए। वैसे लोकसभा चुनाव के नतीजे जब से आए हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जबरदस्त एक्शन मोड में और एक बार फिर से इसी एक्शन भरे अंदाज में वो नजर आए। लेकिन लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कई तरीके के सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से योगी ने हिंदुत्व के मुद्दे पर ताबड़तोड़ एक्शन लिए हैं, उससे ये क्लियर हो जाता है कि योगी ही असली बॉस है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जो ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही मानते हैं। उन्हें न तो हार की परवाह है, न जीत का घमंड, आलोचनाओं से बेपरवाह हैं। कैबिनेट बैठक के दौरान ये तस्वीर इसलिए भी खास है क्योंकि बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों डिप्टी सीएम भी बैठे नजर आ रहे हैं। मतलब साफ है, यूपी से दिल्ली और दिल्ली से यूपी की दौड़ लगाने वाले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को पार्टी कमान ने मैसेज क्लियर कर दिया है कि योगी ही यूपी के सीएम थे और आगे भी सीएम बने रहेंगे। तो वहीं केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ पुराने रंग और तेवर में नजर आए। सीएम योगी ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि हिंदू समाज को बांटने में लगे रावण की लंका को जलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने जो कुछ कहा, उसे सुनकर समाज को बांटने वालों को मिर्ची जरूर लगेगी। उन्होंने साजिश रची, आपस में लड़ाने की साजिश रची, आपस में ही एक दूसरे को भिड़ाने की साजिश रची और परिणाम हम सबके सामने है। जो कार्य कभी विदेशी आक्रांता करते थे, आज वही कार्य तो इस देश के अंदर छद्म सेकुलरिज्म के नाम पर आने वाले राजनीतिक दलों ने किया है। लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को मिली हार को पीछे छोड़ योगी आदित्यनाथ एक बार फिर फॉर्म में नजर आ रहे हैं। समाज को तोड़ने वाले शक्तियों और कथित सेक्युलरिज्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम की सियासत करने वालों को योगी ने क्लियर कर दिया है कि योगी राज में विकास की बात होगी, हर किसी का कल्याण होगा, साथ ही हिंदुओं पर नापाक नजर रखने वालों का अंजाम बुरा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यूपी में जारी विधानसभा सत्र के दौरान पेश हुए विधेयक से योगी आदित्यनाथ ने जबरन धर्म परिवर्तन करने वालों पर शिकंजा कस दिया है। पेश किए गए विधेयक के मुताबिक अगर किसी ने हिंदू समाज को तोड़ने की साजिश की तो उसके खिलाफ कार्रवाई सख्त होगी। उन्हें आजीवन कारावास के साथ जुर्माना भी भरना होगा। इसके साथ योगी के इस विधेयक में धर्म परिवर्तन के लिए विदेशों से हो रही फंडिंग को भी कानून के दायरे में लाया गया है। जबरन धर्म परिवर्तन विधेयक के मुताबिक किसी व्यक्ति को जान या संपत्ति का भय, हमला, बल प्रयोग या शादी का प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करता है तो दोषी को आजीवन कारावास के साथ जुर्माना भी भरना होगा। इसके साथ ही अवैध धर्म परिवर्तन के लिए विदेशी फंडिंग पर 7 से 14 साल, नाबालिग तस्करी का जबरन धर्म परिवर्तन मामले में 20 साल से आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। भगवाधारी योगी राज में अब हिंदुओं के साथ न अत्याचार होगा और न ही हिंदू धर्म पर हमला करने वाला
कोई आक्रांता बचेगा। सीएम योगी की नीति साफ है, जिस तरह से यूपी में माफिया राज को खत्म किया, ठीक उसी तरह हिंदुओं के खिलाफ साजिश रचने वाले अब सलाखों के पीछे जाएंगे। और इसी के साथ फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन में इतना ही। शुरुआत करने जा रहे हैं फ्रेश एंड फास्ट की। सबसे पहले शुरुआत में आपको